हमारे ऋषि देवी देवताओं के परोक्ष रूप में उसको कभी स्वीकार नहीं करते हैं। जब वो कह रहे हैं स्वस्ति न इंद्र, तो ये आपके शरीर में मौजूद बाहों के बारे में बात हो रही, योर आर्म्स, कि मेरी बाहें जिस शक्ति से चलती हैं उस शक्ति को कहते हैं इंद्र। अच्छा, इंद्र को कहीं कहीं मन का देवता भी कहा गया। आपकी बाहों को बाह नहीं चलाती, बाहों को मन चलाता है। अभी यहां जेबों में हाथ डाल, ऐसे ना, कहीं उन्हें ऐसे डाले हुए, तो यह हाथ अपने आप जेब में चले गए हैं कि मन ने कहा भैया ठंड लग रही है अंदर, ठीक है। एक ने कहा भाई मैं तो जैकेट पहननी भूल गया, पड़ोसी की जैकेट देखी, उसी की जैकेट में हाथ ऐसे रखा हुआ। सब अपने हैं भाई, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। बाहों को मन चलाता है। अब वो कह रहे हैं स्वस्ति न इंद्र वृद्ध श्रवाहा। इंद्र जो कि पुरातन है, पौराणिक नहीं, पुरातन है, एंशंट है, क्योंकि ये सारी सृष्टि बहुत पुरानी है। कब से है हिसाब लगाना मुश्किल। कब से है सृष्टि, तो कहना पड़ता है मालूम नहीं कब से है। ये बोले अनादि काल से है। हमारे शास्त्रों में बहुत सी चीजों को अनादि बोलते हैं। कई लोग कहते क्या बकवास है, जब बात कोई समझ नहीं आती तो बोल देंगे अनादि है। डेट बताओ कब हुआ था। अभी मैं सागर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में थी, तो वहां पर एक सज्जन से मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है। बिल्कुल सामने बैठे थे, शायद सीनियर प्रोफेसर थे। मैंने उनसे पूछा आपकी उम्र क्या है। वो कहते 72। हमने तपाक से बोला आप झूठ बोल रहे हैं। बोले नहीं 72। मैंने आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। कहते नहीं आई एम श्योर, I am definitive. I am 72. I said, you are still lying, and I am adamantly going to say this. He said, but how can you say what is my age? I said, but I know the science which you don't know. And my science says, your age is 72 years and 9 months. बहत्तर साल में तुम वो 9 महीने जोड़ने भूल गए जब अम्मा की कोख में थे बेटे। अगर मां के गर्भ में नहीं होते तो ये 72 साल गिनने वाला होता। तो ये सज्जन जोर जोर से ताली बजा बजा करके अपनी सीट पे उछल रहे थे। 72 साल और 9 महीने। अच्छा बाबू मैं पूछती हूं तुमसे, आप 9 महीने के हैं कि 9 महीने से कुछ दिन कम है, मालूम है क्या? बोले अब तो मां भी जिंदा नहीं कि मैं पूछ सकूं उससे। तो मैंने कहा फिर आप पक्के से कह सकते हैं आपकी उम्र क्या है? बोले अब तो मेरा सिर एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। जिससे पूछूं वो मां जिंदा नहीं, जिस दाई ने पैदा किया वो जिंदा नहीं, मैं पूछूंगा किससे? अब देखो, कोई 8 महीने गर्भ में है, कोई 7 महीने, कोई 7.5 में, कोई 8.5 में, कोई 8.25 में, कोई 9.5 महीने भी रहते हैं मां के गर्भ में। तो वो भी उम्र जोड़नी पड़ेगी कि नहीं?
अच्छा, जब मां के गर्भ में नहीं थे तो कहां थे? कहीं तो थे कि नहीं? जैसे 9 महीने न गिने गर्भ वाले, तो आपकी ये उम्र भी सच्ची ना बन पाए, मैंने ये उम्र होती नहीं, ये शरीर ही ना होता। तो 9 महीने अगर गिनने जरूरी हैं, तो मेरा प्रश्न थोड़ा और आगे मैं ले जाती हूं, ये 9 महीने से पहले कहां थे प्रभु आप? कहना पड़ेगा पिता के शरीर में वीर्य के रूप में था। राइट राइट। और पिता का शरीर जो है, वो उम्र भी तुम्हारी एक तरह से हुई है नहीं? जो पिताजी न होते तो पिता का अंश न होता, जो अंश ना होता तो मां के गर्भ में कौन पहुंचा? प्रश्न थोड़ा और आगे ले चलते हैं, पिता के शरीर में आने से पहले कहां थे? पै गया ना स्यापा? देखो, क्या ये लॉजिकल सवाल नहीं उठता? एक स्वामी जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी आप पहले कहां रहते थे? अभी तो आश्रम में रहते हो, पहले कहां रहते थे? ये सवाल मुझे बहुत बार पूछा जाता है, लोग मिलते हैं ना, तो अभी तो क्या है, वो जो कहा किताब में कहीं इधर उधर इंफॉर्मेशन बहुत सारी है आपके कांजन में, तो बहुत से सवाल क्लियर हो जाते, लेकिन फिर भी जैसे किसी को ना मालूम हो तो वो पूछते हैं, आप कहाँ रहते थे? गन्नौर से पहले कहाँ रहते थे? मैंने कहा भगवान के घर। ले आप तो मजाक करते हो। मैम क्यों मजाक, क्या है इसमें? बोले हम सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी शहर, कोई भी स्टेट, कोई भी देश एक समय पर नहीं था। तब क्या था? सिर्फ पृथ्वी थी, फिर पृथ्वी भी नहीं थी, कई बिलियन साल पहले, कई अरब साल पहले। तब क्या था? एक जलता हुआ ये खंड था जो टूटा था अपने माद्र ग्रह से। 2 टुकड़े हुए थे ना, एक चांद जो बाद में बना, एक धरती। राइट? तो जब धरती नहीं थी तो धरती कहां थी? जब धरती नहीं थी तो कहां थी? किसी बड़े भूभाग का हिस्सा थी, किसी सूर्य का हिस्सा थी। वो सूर्य किसका हिस्सा था? सूर्य उस आकाशीय गंगा का हिस्सा था, उस मिल्की वे का हिस्सा था। मिल्की वे इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, ब्रह्मांड इस अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है, अनंत ब्रह्मांड उस परमात्मा में है। तो घर कहां हुआ मेरा फिर? तुम इतना छोटा ये वाला क्यों लेते हो? थोड़ा पीछे भी तो चला करो। तो महात्मा लोग आसानी जुबान, जो सीधी सादी जुबान में कहते, वो कहां से आए? बोले भगवान के घर से। जाएंगे कहाँ? बोले वो भी उसी के ही घर जाएंगे। अभी कहां? बोले अभी भी भगवान के ही घर में। नॉन ट्रांसफरेबल सिचुएशन है। इंद्र जो आपकी भुजाओं का देवता है, बोले ये कब से है? तो कहा एंशंट है, पुराना है। वृद्ध, वृद्ध माने पुराना, बूढ़ा, एंशंट। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। पूषा, अब देखिए ऋषि खंड से उठ के ना ब्रह्मांड की ओर जा रहे हैं। पहले बात की इंद्र की, अब बात करते हैं पूषा। पूषा अर्थात सूर्य। स्वस्ति नहा, स्वस्थ रहे, स्व अस्त, स्व में स्थित रहे।
कौन? सूर्य। सूर्य का धर्म क्या है? रोशनी देना। सूर्य का धर्म क्या है? प्रकाश देना। तो ऋषि कह रहा है यह सूर्य मुझे हमेशा प्रकाश देता रहे। आपका शरीर चल नहीं सकता, ये सृष्टि कार्य नहीं कर सकती अगर सूर्य ना हो तो। अच्छा, इस एक प्रार्थना में पहले इंद्रियों की बात करी है, अब इंद्रियों के बाद ये बाहर ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, जो तत्व है, इन तत्वों की बात कर रहे हैं। अब सूर्य की कह रहे हैं। सूर्य हम किसको कहते हैं? जो ज्ञानमयी है, जो सर्व जानता है, वो हमें आशीष दे। गुरु मेरा सूर्य है, और जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती रहती है, ऐसे मैं गुरु जी का प्रेमी गुरु के चक्कर लगाता रहता। गुरु जी मेरे सेंटर पीस, इल्यूमिनेटिंग, ऑल नोइंग, ऑल नॉलेज, ऑल लाइट। ये मोहब्बत की बात है, प्यार की बात है। तो गुरु को भी सूर्य कहा जाता है। ऋषि कह रहा है स्वस्तिना तारक्ष्यः अरिष्टनेमिः। ये पवन की जो शक्तियां हैं, ये कभी मेरे विपरीत न हो जाएं, मुझे कष्ट न दें, मुझे उनसे कभी नुकसान, अरिष्ट न हो जाए। अब वायु से अरिष्ट, एक तो है वायु जो बाहर चल रही है, जैसे वो टॉर्नेडोज आ जाते हैं, भयंकर बवंडर चल जाते हैं, बड़ा नुकसान होता है। तो उन बवंडरों में फंस जाए, मैंने आदि भौतिक दुख हो जाएगा, तो महाराज धर्म कर्म कथा सत्संग कुछ नहीं होने वाला। तो हवाएं मंद मंद चलें तो अच्छी, प्यारी प्यारी मीठी मीठी चलें तो अच्छी, और वेग से बहने लग जाए तो। जब सुनामी आता है तो ये नापा गया है 300, 350, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे वायु बहती है। कितना विनाश करती है। ऐसे ही हमारे शरीर में पंचवायु हैं। जो पहली बार आए हैं उनको मैं कहूंगी कि आप थोड़ा सा इससे संबंधित जो उपदेश है, जो ज्ञान है, उसको पढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो विचार चंद्रोदय या भगवद गीता या योग पे जहाँ चर्चा मैंने की है, वहाँ विस्तार से पंचवायु के बारे में बात आती है। आप थोड़ा वहाँ थोड़ा उसको ज्ञान वहाँ से अर्जित करिए, थोड़ा स्टडी वो करिए। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पंचवायु शरीर में है। तो शरीर के अंदर चलती है पंचवायु भी मुझे आशीर्वाद दे, और जब बाहर वायु चल रही है वो भी मुझे आशीर्वाद दे। जब अंदर की वायु बिगड़ जाए, जैसे प्राण वायु बिगड़ जाए तो ब्रेन स्ट्रोक्स हो जाते हैं, हार्ट स्ट्रोक्स हो सकते हैं। अपान वायु बिगड़ जाए तो ऑर्गन्स जो वो नीचे की ओर गिरने शुरू हो जाते हैं। यूट्रस से लेके, सर्विक्स से लेके, पुरुष के शरीर में प्रोस्टेट ग्लैंड की दिक्कतें सारी अपान वायु के बिगड़ने की वजह से होती। तो शरीर स्वस्थ रहे, शरीर में ये जो पंचवायु है ये स्वास्थ्यवर्धक होए, इनसे रोग न हो जाए, ये बैलेंस में चले। और जो बाहर वायु चल रही है ये भी सुखकारी होए, ये भी हमें कष्ट न दे। स्वस्ति न बृहस्पति ही ददातु। कोई पंडित जी अगर बैठे हो और ये श्लोक सुन रहे हो तो उनको लगेगा अरे तो बृहस्पति ग्रह की बात कर रहे हैं कि ग्रह बृहस्पति जो है वो हमें आशीर्वाद देवे। वो चार्ट देख के ना कई बार बोलते हैं अरे तुम्हारा बृहस्पति बड़े वीक है।
तुम ना बृहस्पति का नग पहन लो पहली अंगुली में, पीला स्टोन। हमारे एक बड़े विद्वान वो कहते अगर पीला स्टोन पहनने से बृहस्पति जी प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर दाल भी पीली खा, चावल भी पीला खा, रोटी भी पीली खा, कार भी पीली कर ले, कपड़े भी पीले पहन ले, पानी पिए तो वो भी पीला पी। अरे बृहस्पति का अर्थ है बुद्धि के देवता। जैसे वो कसरत करो तो मांसपेशियां मजबूत होती हैं ना, दंड बैठक पे लो, शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ऐसे ही जब हम बुद्धि से मनन करते हैं, अनुसंधान करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, श्रवण करते हैं, बार बार सुने को दोहराते हैं, ये हमारी बुद्धि की कसरत है। जैसे आप बराबर व्यायाम योगासन करते रहें तो शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसे बराबर श्रवण मनन करते रहने से, शास्त्रों का श्रवण करने से, महात्मा का श्रवण करने से, शास्त्रों को सुनने से, समझने से, पढ़ने से हमारी बुद्धि विकसित होती है, बलिष्ठ होती है, बलवती होती है। तो हमारी बुद्धि में बृहस्पति की कृपा बनी रहे और हमें आध्यात्मिक धन की प्राप्ति होती रहे। ज्योतिष में ऐसा कहते हैं, किसी का बृहस्पति वेल प्लेस्ड हो ना नेटल चार्ट में, तो कहते हैं इसको बहुत पैसा मिलेगा, इसको बहुत पैसा मिलेगा। वो कहीं कहीं में वो फिर बोलते पैसा भी मिलेगा, साथ में मोटा पेट भी मिलेगा। बृहस्पति अच्छा हो तो धन, रुपए पैसे को अगर आप धन मानते हैं तो आप कुछ ज्यादा बृहस्पति की कृपा प्राप्त व्यक्ति बिल्कुल नहीं है, मैंने आप बुद्धिमान नहीं है।